सायरा बानो साहिबा, ये अब बहुत से मामला चल रहे थे पीटीआई के अंदर, यकीनन आप उसका हिस्सा नहीं है, लेकिन क्योंकि कहा यह जा रहा था कि अब जो है आइंदा के जो फैसले होंगे वो सियासी लीडरशिप करेगी, और जो बहुत सारे वकला उसमें शामिल हुए हैं उनको नहीं मतलब कहा जाएगा कि वो ज़रा थोड़ा से बैक फुट पे चले जाएं। और ये पिछले दिनों अली मोहम्मद खान साहब जो उनके सीनियर रहनुमा हैं उन्होंने भी ये बयान दिया था। लेकिन आज तो आपको क्या लगता है कि अभी तक इनके अपने इख्तलाफात की वजह से जो भी हुआ नुकसान हुआ, जिस तरह के सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ इल्हाक किया उसका शायद शेर अफजल मरवत कहते हैं कि उसकी वजह से नुकसान हुआ, अगर MWM के साथ जाते तो शायद ना होता, या JUIS मौलाना समीउल हक की पार्टी के साथ जाते तो नुकसान होता। तो आपको क्या लगता है कि ये, और दूसरा ये एहतजाजी जो इनकी तहरीक है, क्योंकि आप लोग भी सिंध में निकाल जारी रखे हुए हैं इंतखाबात के नताइज के खिलाफ, तो आपको क्या लगता है कि इसका कुछ फ़ायदा होगा? क्योंकि इस वक्त शायद सियासी इस्तेहकाम चाहिए मौशी इस्तेहकाम के लिए। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, ये सारे इस्तेहकाम क्या हम ही ने लाने हैं? जिन्होंने पाकिस्तान को इस बंद गली में पहुंचाया, क्या उन्होंने कोई एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचा कि जिस किस्म के इलेक्शन हुए हैं और जो आपने ये देखा है 8 फरवरी के बाद से जो हालात हुए और उससे पहले भी 16 माह में, तो ये मुल्क क्या इसके बाद क्या सियासी और माशी इस्तेहकाम आएगा? बाकी माशी इस्तेहकाम की तो बात ना करें। वो कहते हैं माशी इस्तेहकाम ऐसे ही है जैसे कि कोई वायरल इन्फेक्शन हो और उससे आपको बुखार हो। तो पहले इन्फेक्शन को दूर करना चाहिए। बुखार का हवा हम लोगों ने ज्यादा उड़ाया हुआ होता है कि माशी इस्तेहकाम, अल्हम्दुलिल्लाह करोड़ों अरबों की करप्शन निकलती है, तो वो इसी मुल्क के इसी जो इकोनॉमी का पहिया है उसी में से ये पैसे निकलते हैं। बाकी आपने अभी प्रोग्राम के शुरू में कोर कमेटी का भी कहा, तो वो आप जाहिर है, मैं तो पीटीआई का हिस्सा नहीं हूँ, और लेकिन जो दिखने में आता है कि एक होनी चाहिए, और मैं ये समझती हूँ ज़मीर साहब के मौरसी सियासत कहते हैं, लेकिन अगर मौरसी सियासत ना हो तो उसके कुछ क्या कहते हैं उसको, नुकसानात साइड नुकसानात भी होते हैं जो कि आपको देखने को मिल रहे हैं। कि चाहिए तो ये था कि इस मुश्किल हालात में अलीमा खान साहिबा इसको संभालती और जो इंस्ट्रक्शन खान साहब से मिलती वो यहाँ पर पहुंचाती। यहाँ पर हर दूसरा बंदा जो अडयाला से घूम कर आ जाता है, एक मिनट सायरा बानो साहिबा, ये वही खातून ये बात कर रही हैं कि मरूसी सियासत के मतलब ना होने के नुकसानात भी होते हैं, जिन्होंने हमेशा मेरे प्रोग्राम में हमेशा आपने मरूसी सियासत के खिलाफ बात की है। आपने सिंध में देखा कि आप कहती हैं कि जी वो भुट्टो डायनेस्टी जो है वो चलती आ रही है, पंजाब में बाकी शरीफ खानदान की डायनेस्टी है, और दीगर जहां पे भी मरूसियत है सियासत में आप उसके खिलाफ बोलती रही हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर इस थोड़े से जो हालात इस वक्त पैदा हो रहे हैं, क्योंकि मेरी बहुत सारे लोगों से बात होती है, तो आप यकीन नहीं करें जो इनके कारकुनान हैं शायद इनको अंदाजा नहीं है, उनके कारकुनान में बहुत मायूसी फैली हुई है, क्योंकि हर दूसरा बंदा एक यहाँ पर लीडर बन के उभर रहा है और आपको समझ नहीं आ रही कि आपने बात किससे करनी है, या आया ये जो बात कर रहा है ये किस ग्राउंड पे कर रहा है, ये इसकी इस बात की हकीकत क्या है। मैं उस हिसाब से कह रही हूँ कि हमारे यहाँ एक सोच बनी हुई है, हम इस मौरसी सियासत के खिलाफ हैं, लेकिन अब ये बहुत लंबा मौजू है, अब इतनी भी मुखालफत नहीं होनी चाहिए कि जाहिर अब एक हल्का या इलाका होता है, उसको अगर किसी MNA ने संभाला है तो अब वो एक पूरा एक चीज लेके चलता है। खैर ये तो दूसरा मौजू हो गया, लेकिन इस वक्त जो हालात थे, अलीमा खान साहब उनकी तरफ सब देख रहे थे, ये पता था कि खान साहब की बहन है, कि जाहिर है उन्होंने कोई मुस्तकिल तौर पर इस पार्टी को नहीं संभालना था, खान साहब बाहर आते आके वापस से अपनी पार्टी की बागडोर संभालते, लेकिन इस वक्त जो यकजा करना था वो उनका कोई फैमिली मेंबर ही कर सकता था, क्योंकि ये हालात ऐसे हो गए कि हर कोई एक दूसरे को शक की निगाह से देखता है। देखिए शुएब शाहीन साहब कहाँ हैं? सही, शुएब शाहीन कहाँ पे है? बिल्कुल सही। लेकिन सायरा बानो साहिबा, अब जो तहरीक जो चलाने की बात है, एहतजाजी तहरीक, आप क्या समझती हैं कि आप लोग भी सिंध में पहले चलाया, आप लोगों ने बहुत बड़ा जलसा किया, आप लोग भी इस मतलब मुसलसल इनका हिस्सा रहेंगे जो भी तहरीक चलाएंगे, एहतजाजी तहरीक इंतखाबात के नताइज के खिलाफ? क्योंकि JUIF भी इनके साथ मौजूद थी, पिछले हमने कुछ जलसों में देखा, जलूसों में, एहतजाजी जलसों में। ज़मीर अहमद साहब, मतलब जो अगर अपने मुल्क के हालात देखे जाएं, जो मैं आपको बिल्कुल सच तज्जिया बताऊंगी कि मेरे ख्याल में इन चीजों का कोई ऐसे सच फायदा होता नजर नहीं आ रहा। यहाँ पर कौन सा लोगों में क्या कहते हैं
कि वो क्या कहते हैं, बड़े हाई मोरल्स हैं लोगों के जो ये इस चीज को वो करेंगे, इसका कोई फायदा नहीं होगा। जैसे अभी हम लोगों ने साथ किया था, अब JUI को देखें कि मौलाना साहब साथ थे, लेकिन उन्हें मुल्क के वसी तर मफाद में यूसुफ रजा गिलानी को वोट दे दिया। सही। तो यहाँ पर जो हम सियासतदान हैं, मैं आपको बताती हूँ, सिर्फ 1 मिनट, किसी को किसी पर भरोसा नहीं है। सब एक ही तरफ देखते हैं कि वो जो निगाहें हैं वो एक ही तरफ होती हैं, और किसी को किसी पर भरोसा भी नहीं होता कि क्या पता किसी की डील हो गई हो, क्या पता किसी की बात हो गई हो, या किसी ने अपनी बात कर दी हो। तो यहाँ पर मैंने जो देखा है, मैंने इतनी मीटिंग्स अटेंड की है, मैंने बीच में JUI को भी देखा, MQM के वाले भी थे, PTI वाले भी थे, और बाकी दूसरी जमातें भी थी, हकीकी थी, सारा था वो था। लेकिन मैंने वो जो एक यकीन और उसका देखे ना, उसका फुकदान देखे, और यही सियासतदान की कमजोरी है, जिससे फायदा उठा लिया जाता है, और ये बस ऐसे ही वो होते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल, आपका कहने का मतलब ये है कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, वो पता नहीं कोई गाना था, ऐसा कुछ ऐसा था। चलें, आपने शौकत बसरा साहब की भी बात सुन ली थी। आपका ख्याल है कि अभी जो है, जो फोकस होना चाहिए वो आम आदमी की जिंदगी, गरीब की जिंदगी की तरफ, जो कि महंगाई के तले बुरी तरह इस वक्त जो है वो पिस चुका हुआ है, हालात बहुत ज्यादा खराब हैं, और IMF के साथ जिस तरह के मुआहदे किए जा रहे हैं, यकीनन हमारी मौशी सूरत हाल ऐसी है कि सख्त डिसीजंस लेने पड़ रहे हैं। मजीद जो है बोझ अवाम पर पड़ने जा रहा है, जो अभी तक की इतलात हैं, अल्लाह करे किसी तरह बच जाएं हम। आपको क्या लगता है कि इस वक्त जो भी इस हुकूमत बनी है, जो सियासी गठजोड़ हुआ, अब ये इनको मिल बैठकर जो है आगे मामलात को लेकर चलने चाहिए, या ये ऑपोजिशन को ही संभालते रहें कि जनाब ओ भाई जलसे ना करो, ओ भाई धरने ना दो? जमीर साहब, ये तो आपको और मुझे दिख रहा है कि ये ऑपोजिशन या हम लोग एहतजाज करेंगे तो कोई इनके लिए प्रॉब्लम है, बट इनके लिए ये प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है। गवर्नमेंट के जो उनकी तरजीहात हैं वो दूसरी हैं। बाकी आपने हालात का जिक्र किया कि आगे हालात बहुत खराब और बुरे हैं, तो मैंने ऐसे बैठ के अक्सर चीजों को सोचती रहती हूँ। तो ये हमारे यहाँ सदका, खैरात, ज़कात और मुखैर हजरात बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से हम लोग कहते हैं ना कि अच्छा जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचा लिया, अवाम तो डिफॉल्ट हो चुकी है। तो ये थोड़े सदका, खैरात, ज़कात, जो लोग किसी को खाना खिला देते, इफ्तारियां करवा देते, मदद कर देते, इस वजह से ये सारा थोड़ा सा बचाव हुआ है। अगर ये भी ना हो तो शायद आप पता नहीं, आप और हम अपने घर में भी महफूज ना बैठते। बाकी अब आप देख लें कि हुकूमत जो सारी काबीना बने हुए भी इतना अरसा हो गया, भाई खुदा के वास्ते कोई रोड मैप तो दे दें, कोई अगले 10 साल का प्लान दे दें कि 10 साल मेरे पे ये मुश्किल वक्त आएगा, लेकिन उसके बाद मेरी जो आने वाली नस्ल है, को मेरे पोते पोतियां होंगी, उनके लिए पाकिस्तान एक सुकून से रहने वाली जगह होगा। लेकिन आपने शुरू में ब्लैक हॉर्सेस का जिक्र किया, यहाँ पर हमारी डार्क हॉर्स एक होता है जो कि पीछे से आगे रेस जीतता है। जी सॉरी, डार्क हॉर्सेस का, सारे यहाँ पर डार्क हॉर्सेस ही है। कि वहां पर आप मुझे बताएं कि पहले MQM ने जो बयानात आए कि 100% उनका, तो 200% भैया तुम लोगों का भी मैंडेट जाली है एक गवर्नरशिप के लिए। अब मैं यहाँ पर आप भी प्रोग्राम काट देंगे कि मैं बताऊं कि कौन कौन से लोग आए हैं। फिर जिस तरीके से एक होता है कि आप किसी एक उस पे सीट उनको दे रही नहीं, रिजर्व सीट, उसकी भी बंदर बाट आप सब उसमें हो गई है। ये सब अभी ये चीजें हमें देखने में मिल रही हैं कि आप भी जाकर, अच्छी बात है, पैगाम 1 पेज का पैगाम भी हमें मिल रहा है, और ये सब एहतजाज और जलसों के लिए मिल रहा है। फिर कल जो सारा कुछ हुआ, तो अभी प्रायोरिटीज कुछ और हैं।